आज का रामायण से पाठ है बालकांड दोहा नंबर 246 से आगे। जान सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक सीता जी को लेवा लाई हैं। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्ब का रूप गुण खानी। उपमा सकल मोह लग लागी, प्राकृत नार अंग अनुरागी। सीता जी की शोभा, रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की यानी जितनी भी उपमाएं हैं वो सभी तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वो लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं और सीता जी संसार की स्त्रियों में से है नहीं। इसलिए सीता जी की उपमा कहाँ से दी जाए, कैसे दी जाए। काव्य की उपमाएं सब तरुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं, यानी जो भी संसार की उपमाएं ली गई हैं वो संसार से ही ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अपराकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। इसलिए सीता जी की सुंदरता की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। सिय बरनियति उपमा देई, को कवि कहाय अजस को ले। जो पट तरिए तिय समसिया, जग अस जुवति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कवि कहलाएगा और अपयश का भागी होगा। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना है और आपकी यानी अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करता। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही नहीं। यहाँ उनके जैसी कोई स्त्री नहीं है जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमासम किम देहि। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष यानी शिव जी का है। कामदेव जी की स्त्री रति
पति को बिना शरीर का अनंग जान करके बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने वाले नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभारज मंदर सिंगार, मथे पान पंकज निज मार। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थीं खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का यानी कछुए का रूप धारण किया, और रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की, और मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने के हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? यानी लक्ष्मी जी भी जानकी की समता नहीं पा सकती। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार जिसका रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। यही विधि उपजय लक्ष्य तब जब सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि कहें सिय समतूल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इस प्रकार ऐसा संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वो सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी तरुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मतकर प्रकट की हुई लक्ष्मी जी भी उपर्युक्त लक्ष्मी जी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी, प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वो सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वो कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है। अतएव अनुपमेय, वो अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने अभूतोपालंकार से द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। हो चली संगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। श्री राम जय राम जय जय राम।
सोनबल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छब भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चली संग ले सखी सयानी, सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर के मनोहर वाणी से गीत गाती हैं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महिमा यानी कि उनकी छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखीन बनाए। श्री राम जय जय राम। रंग भूमि जब सिया पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। हरि से सुन धुंध भी बजाई, हर से स्वरन धुंध भी बजाई। बरस प्रसून अक्षरा गाई, पान सरोज सो जय माला। अब चिताए सकल भुआला, सिय चकित चित राम चाहा। भये मोहवश सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई। लगे ललकी लोचन छब छापाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भूषण सकल सुदेश सुहाय, सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर के नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा करके अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाल सुशोभित है। सब राजा चकित होकर के अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी की चकित चित्त से श्री राम जी को निहार रही हैं। सीता जी राम जी की तरफ देख रही हैं। सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पा करके ललचा करके वहीं श्री राम जी में ही जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सीय सकुचान, लाग बिलोकन सखन स्तन रघुबीरई और आन सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। परंतु गुरु जी की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी भी सकचा गई। वे श्री राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी।
रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परे हरीन में छे। सोचई सकल कहत सकुचाई, विदसन विनय करई मन माई। हर विद बेग जनक जड़ताई, मत हमारी अस दे सुहाई। बिन विचार पन तजी नर नाहु, सिय राम करे करे विवाहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जग भल कही भाव सब काहू, हटकी ने अंत और दाऊ। यही लालसा मगन सब लोगू, बरसा मरो जानकी जोगू। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। कह नृप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट हिए हरस न थोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम रूप और सिय छब देखे, नर नारिन पर हरीन में छे। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सचाते हैं। मन ही मन वो विधाता से विनय करते हैं कि हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला ही कहेगा, क्योंकि ये बात सब किसी की को अच्छी लगती है और लगेगी। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग बरतो ये सांवला सलोना है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को यानी भाटों को बुलाया और बिरुदावली यानी कि वंश की कीर्ति गाते हुए चले। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबको कहो। भाट चले हैं, उनके हृदय में कम आनंद न था। क्या प्रण था, क्या संकल्प था जनक जी का। बोले बंदी बचन बर सुनऊ सकल महिपाल, पन विदेह कर करई कहीं हम भुजा उठाई विशाल। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहे। कहने लगे, हे पृथ्वी के पालक, पालना करने वाले सभी राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठा करके जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं।
कहने लगे, नृप भुजे बल विदु शिव धन राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देखे सरासन गवही से धारे। सुई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। प्रभु बन जय समेत बेदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है और वो भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देख करके चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी कोदंड कठोरा, उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। राज समाज आज जोई तोरा। बहुत से लोग कहते हैं साहब, जनक जी का संकल्प धनुष को तोड़ने का नहीं था। जनक जी का यानी संकल्प था उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ाने का। जो भी इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा उसी के साथ सीता जी का विवाह कर देंगे। लेकिन रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, राज समाज आज जोई तोरा। और अनुभवी लोग एक बात और बताते हैं, जैसे आजकल के अनेक लड़ाकू हथियार हैं, उनको हर एक आदमी नहीं चला सकता है। उनको चलाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर के उन हथियारों को वो चला सकते हैं। तो हो सकता है ऐसा ही कोई हथियार उस समय पर वहाँ हो, और जिसको केवल राम जी ही चलाना जानते हैं, उसको तोड़ना जोड़ना खोलना राम जी ही जानते हैं। लेकिन तुलसीदास जी तो लिख रहे हैं कि महाराज जनक का संकल्प था, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा सीता जी का विवाह उसी के साथ में होगा। सुन पन सकल भूप अभिलाषी, भटमानी अत से मन माखे। परिकर बादी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई। श्री राम जय 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 राम। तमके ताके तकी शिव धन धरई, उठई न कोटि हाथी बल कराई। जिनके कछु विचारो मन माही, चाप समीप महीप न जाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
सुन पन सकल भूप अभिलाषी। प्रण सुन करके, जनक जी की प्रतिज्ञा सुन करके सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सर नवा करके चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरे धनु मूड नृप उठई न चलई लजाय। मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआय। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वो धनुष अधिक से अधिक भारी होता चला जा रहा है। हो भूप सहस दस एक ही बारा। हो लगे उठावन टरई नटारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। डगई न शंभु शरासन कैसे हो। कामी बचन सती मन जैसे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। 10,000 राजा भूप सहस दस एक ही बारा। 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वो उनके ताले नहीं चलता। शिव जी का वो धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी वचन सती मन। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सबुन भय जोग उपहासी। जैसे बेनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी। चले चाप कर बरवस हारी। श्रीहत भय हर ही राजा। बैठे निज निज जाए समाजा। नपन बिलो की जनक अकुलाने। बोले वचन रोस जन साने। दीप दीप के भूपति नाना। आए सुन हम जो पन उठाना। देव धनुज धरे मनुज शरीरा। विपुल वीर आए रणधीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम
श्रीहत भय हार ही राजा। सब राजा उपहास के योग हो गए, क्योंकि पहले तो वीरता की बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे और अब उनसे कुछ भी नहीं हो पाया। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योगी ही होता है। अंदर वैराग्य नहीं है और केवल लाल पीले कपड़े पहन लिए तो वो सन्यासी थोड़ी कहलाएगा। अंदर का वैराग्य होना चाहिए। चाहे हम गृहस्थ में जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम अंदर से वैरागी हैं तो हम संत हैं, तो हम सन्यासी हैं, परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं। वैदिक मर्यादित जो भी कुछ है उस मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। अंदर से वैराग्य है और अंदर से वैराग्य तभी होता है। कैसे होता है? जब हम विचार करते हैं कि हमारे कितने पूर्वज, दादा परदादा, न जाने कितने पूर्वज एक एक करके आए और उन्होंने भी कुछ ना कुछ कमाया धमाया, घर भी बनाया, सब कुछ किया, छोड़ छोड़ करके चले गए। और उसी प्रकार से हमारा भी यहाँ जन्म हुआ और हमें भी एक दिन यहाँ से ये घर छोड़ करके, धन संपत्ति छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो जब जाना ही पड़ेगा तो फिर मैं मेरा इसमें क्यों फंसे हुए हैं? मेरा है, मैं हूँ। जब तू ही नहीं रहेगा तो तेरा कहाँ से रहेगा? अतः ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को जब हम थोड़ा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं तो मन में वैराग्य उत्पन्न होता है कि भाई जब यहाँ हम कुछ लाए नहीं, न हम यहाँ से कुछ ले जा सकते हैं, तो हमारा कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो हम क्यों हाय हाय करें, क्यों इस चक्कर में पड़े रहें? अरे आनंद से भगवान की याद में जीवन को जिए, यही वैराग्य है और यही सन्यास है। परमात्मा के होकर जीना ही सन्यास है। अतः जो वैराग्य के बिना सन्यासी होता है वो उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वो धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल दे करके जनक महाराज अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हों। जनक जी ने क्या कहा? दीप दीप के भूपत नाना, आए सुन हम जो पन ठाना। मैंने जो प्रण ठाना था, जो संकल्प किया था, उसे सुनकर द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। लेकिन कुंवर मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमनीय, पावनहार बिरंच जनु रचेउ न धनु दमनीय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। कुंवर मनोहर विजय बड़, धनुष को तोड़ करके मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। मेरी कन्या अब अविवाहित ही रह जाएगी, कुंवारी ही रह जाएगी। कहू काहिए हो लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
रहूं चढ़ाऊं तोरब भाई, तिल भरी घूम ना सके चुड़ाई। अब जन को माखे भान, अब जन को माखे भटमानी। वीर विहीन मही में जानी, तजऊं आस निज निज ग्रह जाऊं। लिखा न विधि मैंने ही विवाहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहो काहे अवलाभ न भावा। ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भैया, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर पृथ्वी भी छुड़ा ना सका। अब जन को माखे भाटी, यानी अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो जाए। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, अब आशा छोड़ करके अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है शायद। सुकृत जाए जो पन पर हरऊं, कुंवर कुमार रहे का करऊं। जो जन तेऊ बिनु जो जन तेऊ बिनु भट घूम भाई। तो पन करे होते न हसाई। जनक वचन सुने सब नर नारी, देख जाने की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई होए, रद पट भर कत नयन सोए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुकृत जाए जो पन पर हरऊं। यदि प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहेगी। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो ऐसा प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर के सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। इनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए और कहने लगे, लक्ष्मण जी पंखा लगा दिए हम, या पंखा चला जाए, वहीं दूर धर के चलाइयो, दूर धर के चला जाए। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। दूर दूर करे पंखा दूर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। रघुवीर जी के डर से लक्ष्मण जी कुछ कह तो नहीं सकते, परंतु जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके, जब ये जब श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों में सिर नवा करके वो यथार्थ वचन बोले। क्या कहने लगे लक्ष्मण जी,
ठीक है अब ना सर डोरी ते कही चलती राखे कर ढोल की। रघुवंशी मौज को होई ते समाज अस कई न कोई। कही जन के जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुले मन जानी। सुनौ भान कुले पंकज भानु कहु स्वभाव न कछ अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिम डारो फोरी सकम मेरो मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना कोबा पुरो पिनाक पुराना। नाथ जाने अस आयस हो कौतुक करो बिलो कियसो। कमल नाले जिम चाप चढ़ावो जो जन सत प्रमाण ले धावो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुवंशीन में जय को होई। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी यथार्थ वचन बोले समय के अनुकूल। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं बोल सकता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी बोल गए हैं। अतः लक्ष्मण जी ने कहा, हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए। स्वभाव से ही मैं कहता हूँ, कोई अभिमान करके मैं नहीं कह रहा हूँ। अभिमान की घमंड की कोई बात नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। कांचे घट जिम डारों फोरी और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल कर दूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके उसे 100 योजन दौड़ करके ले जा सकता हूं। और तोरों दंडक छत्र तोरों छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धनु भात। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते यानी बरसाती जो छाता होता है, लकड़ी फूल जाती है उसका छाता बन जाता है, उसकी तरह तोड़ दूँ। यदि ऐसा न करूँ तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। लखन सकोप वचन दे बोले
डगमगान महिदे गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, उदित भय पुन पुन पुलकाई। सेनाई रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय सुजानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठऊ राम भंजाऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परतापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु उर आवा। सहज सुभाए, धवन जुभा मृगराज लजाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम राम। लखन सकोप वचन जे बोले, ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध से भरे हुए वचन बोले, पृथ्वी माता डगमगाने लगी, दिशाओं के हाथी कांपने लगे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास में बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी शुभ समय जान करके अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परतापा। हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटा दो। इस प्रकार से सुन गुरु वचन चरण सिरनावा। और राजा जब आए थे तो न कोई दंडवत न प्रणाम, कुछ नहीं, अहंकार में भर करके धनुष की तरफ आए थे। और जहाँ अहंकार है वहाँ सब काम खराब हो जाते हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, सब काम खराब हो जाते हैं।
किसी भी कार्य की शुरुआत करें, किसी भी शुभ कार्य को करें, परमात्मा की याद में करें, भगवान का नाम लेकर के करें, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के करें तो काम सफल होता है। अनायास ही कोई अहंकार में भर करके कोई कार्य कर उठता है, कर लेता है, उसे पीछे पछताना पड़ता है, वो कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए गुरु के वचन सुन करके राम जी ने चरणों में सिर नवाया, उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वो अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। भगवान श्री राम कैसे लग रहे हैं? उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज जब सब हर्षे लोचन भृंग, सियावर राम जय जय राम। मज्जन रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नपन के रे आशा निसनासी, बचन नखत अबली न प्रकाशी, मानी मयक कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा, गुरुपद वंदे सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरे तन भये सुखारी, बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धन मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नपन केर आशा निसनासी, बचन नखत अबली न प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकबे शोक रहित हो गए। फूल बरसा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले हैं। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि हम बड़े पुण्यशाली हैं। तो श्री राम जी के
दर्शन आज हमें दुर्लभ सुलभ हो रहे हैं। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडे की भांति तोड़ डाले। ऐसा नगरवासी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। रामई प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मात समेत बस बचन कहे बिल खाए। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, नमो सुदशरथ अजर बिहारी। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। हो न बुझाए कहो गुर पाही, ए बालक हस अष्टबल नाही। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। हरे रावण बाण हुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। शोधन काज कुमर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। उपसयानप सकल शरानी, सग विध गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु कनिय नारानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आका कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखे सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लगो लागा, उदयतासु प्रभुवन तम भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत तू हमारे। हे सखी, ये जो हमारा हितु कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा करके नहीं कहता कि राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी का यानी ये हट जान पड़ता है। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कई मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं और तो कोई
समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। कमरा में लेट जाओ या गेट खोल के हम पंखा चलो लेट जाओ, इन्हें कहा आराम कर लो। अच्छा, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। जाग नीचे बैठो, पंखा के नीचे। अच्छा, हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कह कर के रानी चुप हो रही तो एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिरना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, जो घड़े से पैदा हुए थे वो सारे समुद्र को पी गए, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, जिसका श्वेत सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसे उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लग जा सुबस, विधि हरे हर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है, यानी मंत्र से देवता बस में हो जाते। इसलिए मंत्र के अधीन हैं देवता। देवता किसके अधीन हैं? मंत्र के अधीन। ब्रह्मा विष्णु शिव सब मंत्र के अधीन हैं। और मंत्र किसके अधीन है? मंत्र है ब्राह्मण के अधीन। यदि ब्राह्मण के मुख से उच्चारित होगा, कोई भी मंत्र ब्राह्मण बोल देगा तो ही देवता कृपा करेंगे। यानी मंत्र है ब्राह्मण के अधीन। तो छोटा सा मंत्र और इतने बड़े देवताओं को बस में किए हुए हैं। कहने का तात्पर्य है, राम जी दिखने में छोटे हैं, लेकिन इनका पराक्रम अभी किसी ने देखा नहीं है, जिन्होंने ताड़का स्वभाव जैसे राक्षसों को मार दिया। काम कुसुम धनु सायकुली ने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवता जिय संसव अस जानी, भंजो धनुष राम धुन रानी। श्री राम जय राम जय जय राम। सखी बचन सुनो भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब रामई बिलो के बेदेही, सभे हृदय बिनपति जयते ही। श्री राम जय जय राम। मन ही मन मनाब अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करम सफल आपन सेवकाई, करहित करहित हरहु चाप गराई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनियो तू सेवा। बार बार विनती सुन मेरी,
करहूँ चाप गर ता अति थोरी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जान करके संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर के रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई। जैसे यहाँ रानी शंका कर रही है ना कि राम धनुष को तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में एक पग रखने वाला भक्त भी सोचता है कि मैं भगवान का भजन ध्यान पाठ पूजन करता हूँ, परंतु मुझे भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसकी सोच में खोट होता है। उसके विचारों में थोड़ा सा रुकाव होता है, विचार उसे रोकते हैं। और विचार क्या चीज़ है? विचार ये मन रोजाना हम अनेक सत्संग में, रामायण में, गीता में सब मन खराब है, मन हमें रोकता है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है। तो ये मन क्या चीज़ है? देखिए, विचार करके देखिए। जब हम छोटे से बच्चे थे, हम कुछ नहीं जानते थे, माँ के उदर से बाहर आए, चाहे जब रो देते थे, चाहे जब हंस जाते थे, लेकिन उस समय पर हमारे पास में मन नहीं था। मन का निर्माण कब होता है? जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, धीरे धीरे करके जिस वातावरण में वो रहता है वैसे ही विचार उसके पास में आने लगते हैं। उसके दिमाग में, उसके मन में, उसकी बुद्धि में विचारों का आना होता है। जब विचार आते हैं तो विचारों के द्वारा ही हमारे मन का निर्माण होता है। जैसे माहौल में हम रहेंगे, जैसे विचार हमारे अंदर बढ़ते चले जाएंगे, वैसा ही हमारा मन होता हुआ चला जाएगा। तो मन का निर्माण होता है जब हम थोड़ी सी हमारे अंदर बुद्धि विवेक जागता है, हमें अपना होश होता है। जब 1 साल 2 साल के हो जाते हैं तो मन का निर्माण होना प्रारंभ होता है। बाकी छोटे से बच्चे के अंदर मन ही नहीं होता है, वो केवल भूख लगने पर रो देता है। ये स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो हमारे मन में अनेक विचारों का एक बवंडर भरा हुआ है, और ये विचार हमने कहाँ से लिए? इसी संसार से, इसी दुनिया से हमने उन विचारों को अपने अंदर रखा और उसके अनुसार अपना मन बना लिया। तो ये विचारों का, जितने विचार हमारे अंदर हैं वैसा ही हमारा मन बनता हुआ चला जाएगा। इसी को कहते हैं मन। बाकी छोटे से बच्चे को यदि एकांत में अकेला रखा जाए और खाने पीने के लिए वस्तु सब दे दी जाए, कोई भी उससे बात नहीं करे, कोई भी माहौल उसको नहीं दिया जाए, उसके मन का निर्माण ही नहीं होगा। बस भूख लगने पर, प्यास लगने पर रोटी पानी खा लेगा। जिसने एक भी शब्द नहीं सुना हो जीवन में, उसका मन का निर्माण होगा ही नहीं। सांसारिक विचारों से हमारे मन का निर्माण होता है और मन वैसा ही होता हुआ चला जाता है। यदि हम नास्तिकों की संगति करेंगे, जो बिल्कुल भगवान से, वेद मर्यादा से दूर हैं, वो नहीं जानते हैं, वो अज्ञानी जीवन जी रहे हैं, पशुवत जीवन जी रहे हैं, नास्तिक। और सबसे बड़ा नास्तिक वो है जो जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहा, जानते हुए भी
कि ये अच्छा है बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आलस्य के बस वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो सबसे बड़ा नास्तिक से भी बड़ा नास्तिक है। और एक होता है आस्थावान, विचारवान, क्योंकि वो अच्छे माहौल में उसके जीवन का निर्माण हुआ है, अच्छे माहौल में उसका जन्म हुआ, अच्छे माहौल में वो लिखा पढ़ा, अच्छे सदाचारी माता पिता के संपर्क में रहा, अच्छे गुरुओं के संपर्क में रहा, तो वो नास्तिक नहीं हो सकता। वो आस्थावान होगा, वो चरित्रवान होगा। तो हमारे मन का निर्माण इसी संसार में जन्म लेने के बाद में हुआ, और इन्हीं विचारों के ये जितने विचार गहरे होते हुए चले जाएंगे, वैसा ही हमारा मन बनता हुआ चला जाएगा। अब सत्संग में, रामायण में, भागवत में, गीता में, सब में क्या कहा गया है? यही कहा गया है कि अपने विचारों को शुद्ध करो, अनुशासित जीवन जियो, और अच्छे माहौल में, अच्छे वातावरण में श्रेष्ठ लोगों की संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो, तो तुम्हारा मन आस्थावान बनेगा, तुम्हारा मन पाक साफ होगा, शुद्ध होगा। तो रामायण की कथा चल रही थी, रानी संकोच कर रही है कि छोटा सा बालक धनुष को कैसे तोड़ देगा। जैसे एक भक्त भगवान के विषय में संकोच करता है ना, कि भगवान हैं या नहीं हैं, पीतल की मूर्ति है, मैं ये सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मैं इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ, भगवान के दर्शन अब तक क्यों नहीं हुए, कुछ नहीं हो रहा है। तो इन्हीं नकारात्मक सोच के कारण हमने अपने मन को नकारात्मक बना लिया, और कभी भी हम सच्ची भक्ति इन ऐसे विचारों से नहीं कर पा सकते हैं। सखी वचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखियों के ऐसे वचन सुनकर के रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई, और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। व्याकुल हो करके मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए, और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक गणेश जी, वर देने वाले देवता कौन? गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी यही विनती है कि धनुष का भारीपन बहुत ही कम हो जाए, हल्का हो जाए। सीता जी अनेक देवताओं को मना रही है। देख देख रघुवीर तन सुरमनाब धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुनाथ जी की ओर देख देख करके सीता जी धीरज धर करके देवताओं को मना रही। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नैन भरी शोभा, पितुपन सुमेर बहुरे मन शोभा। तात दारुण छठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। सच सभे सिख दे न कोई, बुध समाज बड़
अनुचित होई। कहाँ कन कुल सहूँ चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के ही भांति धरो और धीरा, शिरस सुमर कन भेदिए हीरा। सकल सभा के मत भे भोरी, अब मोए शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही प्रधर्म रघुपति ही निहारी। अति परताप सिय मन माही, लवन में जुग से समुझाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नीके नरख नैन भर शोभा, अच्छी तरह नेत्र भर करके श्री राम जी की शोभा देख करके फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया। मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ समझते ही नहीं हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं दे सकता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह से धीरज धरूं? सिर के फूलों के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई। अतः है शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लब अंश भी 100 युगों के समान जय जय खुश बीत रहा है। जय हो जय हो। बैठो 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 बैठो। प्रभु ही चितई पुन चितब महे, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जगु, जुग जन विदु मंडल डोल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुधा सुरथ अजिर बिहारी। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अब लोकी। लोचन जल लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। भाई पर चल, तू बद्दी पाड़ दे ढोलक। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीत और आनी। हाँ, तन मन वचन मोर पनोराचा,
रघुपति पद सरोजी चितुदाचा। तो भगवान सकले और वासी करही मोरे रघुपति के दासी। जय के जय परम सत्य सनेहु सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। चियई बिलोक चल यही बेलोक धरयु धन कैसे चितम गरुड़ लगु जालई जैसे। सीताराम 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 सीताराम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लखन लखेउ रघु वंश मने ताके हर को दंड। सिया राम पुलक गाति बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रघुवंश दशरथ अजीर बिहारी। गिरा अलन मुख पंकज रोकी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, बाहर नहीं आता है। बड़ी भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। कंजूस का सोना किसी कोने में गड़ा रह जाता है और मर जाता है, किसी के काम में नहीं आता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जान करके सीता जी सकचा गई। धीरज धर करके हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। देखिए ऐसी ही भावना भक्त और भगवान की होनी चाहिए। तन मन और वचन से मेरा प्राण यदि सच्चा है, मेरे अंदर लेश मात्र भी कोई शंका नहीं है, रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। ऐसा एक भक्त का विचार होता है, ऐसा सीता जी का विचार है कि वो मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। उसी प्रकार से भक्त के मन में भी, सच्चे भक्त के मन में भी ऐसी ही भावना होती है कि यदि मैं तन से, मन से, वचन से, कर्म से पाक साफ हूँ, अंदर से बाहर से पाक साफ हूँ, यदि मैं सच्चा हूँ तो भगवान मुझे अवश्य दर्शन देंगे। ऐसा विश्वास अपने अंदर जब जाग जाएगा ना, तो भगवान का उसी दिन दर्शन हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा हमें मिल जाएंगे। लेकिन हम अंदर से पाक साफ नहीं हो पाते हैं, और जब मंदिर को साफ नहीं करेंगे तो ठाकुर जी के दर्शन कैसे होंगे। मंदिर की, घर की प्रातःकाल में सफाई की जाती है, यही कारण है। उसी प्रकार से अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो हमारा अंतःकरण है, इसको पाक साफ करना है, अपने विचार शुद्ध करने हैं। जब हम अंदर से शुद्ध हो जाएंगे, पाप साफ हो जाएंगे, तो बाहर भी हमें वही पवित्रता नजर आएगी, और वही प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा हमें सर्वत्र दिखाई देंगे। अंदर दिखाई दे गए तो बाहर भी दिखाई देंगे। जब तक हमें हमारे अंदर परमात्मा के दर्शन नहीं होते, और परमात्मा के दर्शन तब तक नहीं होंगे जब तक हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जब तक
जय भैया खुश हो, बैठ जाओ, बैठो बैठो। तो सीता जी कह रही हैं कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है। यही पर यही कर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कस संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि हमारा सच्चा प्रेम है तो भगवान अवश्य मिलेंगे, और यदि दिखावा हम कर रहे हैं तो भगवान दिखावे वाले को की तरफ झांकते भी नहीं हैं। भागवत प्राप्ति में, भगवान के रास्ते पर चलने में बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम हम भगवान से करने लग जाएंगे तो भगवान तो हर जीव से सच्चा प्रेम ही करते हैं। भगवान की ओर देख करके सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात तो निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर के रहेगा, या फिर ये शरीर रहेगा ही नहीं। ये शरीर रहेगा तो राम जी का होकर के रहेगा, वरना ये शरीर नष्ट हो जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप के बच्चे की तरफ देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को ताका है, देखा है, तो वे शरीर में पुलकित हो गए। ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके लक्ष्मण जी वचन बोले हैं, दिस कुंजरहू कमठ अहि कोला, धरहू धरन धर धीर न डोला। राम चहि शंकर धन तोरा, हो सुजग मुन सुन आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धर करके पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें ये हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर के सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय और अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमान। रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। हमने अपने जीवन में जितने भी पुण्य कर्म किए हैं वो सब रामचंद्र जी के लिए समर्पित हैं। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान है। भृगुपति गर गरीब गरुआई, सुर मुनि वरण केर कदराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों को की कातरता, भय, सीता जी का संकोच, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभुचाप बड़ मोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पार नहीं को कड़हारा। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपायतन, जानी बिकल विशेष सियावर। राम जय जय राम। राम जी ने सब लोगों की ओर देखा, उन्हें चित्र लिखे से देख करके फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्होंने विशेष व्याकुल जब उनको जाना। देखी विपुल
विकल में देही निमक बिहात कलप समते त्रसित बार बिन जो तन त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा कावर सासम कृषि सुखाने समय चुके पुन का पछताने अस जिय जान की देखी प्रभु पुल के लख प्रीत विषेखी गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना अति लाघव उठाई धनु लीना दम के उदामिन जिम जब लयो पुण्य नव धनु मंडल सम भयो लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े ते धन राम मध्य धन तोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रव रविवाज तज मारग चले चिक्कर दिग्गज डोल मह अह कोल कूरम कलवली सुर असुर मुन कर कान दीन सकल बिकल बिचारही कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति बचन उचारही शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सु सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहमस सियावर राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। उन्होंने जानकी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या कर सकता है। प्यासा था तब उसके लिए पानी चाहिए था, मरने के बाद में चाहे अमृत हो तो भी कोई काम नहीं करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने समय चुके पुन काह पछताने। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा कोई काम की नहीं होती है और समय चूकने पर फिर पछताने से लाभ क्या होता है। समय चुके पुन का पछताने। तुलसीदास जी की एक एक बात, एक एक उपदेश हमारे जीवन को अनुशासित बनाने के लिए है। स्कूल में लिखा रहता था एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। जन्म थरवारे स्कूल में लिखो रहे हो ना भाई, एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। तो ये वही चीज़ है। जीवन यदि अनुशासित होगा, हर क्षण हमें सोचना है कि हम कभी अनुशासनहीनता तो नहीं कर रहे। जिसका जीवन अनुशासित रहा है वही ऊंचाइयों को छू गया है, वही बहुत प्रोग्रेस कर गया है। और जिसने अपने जीवन को ऐसे ही उल्टे सीधे काम धंधों में, बातचीतों में बर्बाद कर दिया, वो कुछ नहीं कर पाए। तो समय चुके पुन काह पछताने। आज करे सो अब कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगो कब। एक एक शब्द अनमोल शब्द हैं ये। इन पर विचार किया जाए और इनका अनुसरण किया जाए तो जीवन हमारा सुंदर हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा। अस जिय जान की देखी। राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लग कर के पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया, बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया और जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े। लेते हुए, चढ़ाते हुए, जोर से खींचते हुए किसी ने देखा ही नहीं। राम जी ने एक क्षण में न जाए क्या कर दिया। काहू न लखा देख सब ठाड़े।
किसी को कोई पता ही नहीं चला। राम जी ने कब कब में धनुष उठा लिया और तेज छन राम मध्य धन तोड़ा। और राम जी ने धनुष को उठाया, डोरी खींची और खींचते ही धनुष टूट गया। श्री रामचंद्र ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रविवाज तज मार्ग चले। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ करके चिंगाड़ने लगे, चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ रहे हैं। धरती डोलने लगी। शेष बारह कच्छप और कलामता उठे। देवता राक्षस मुनि उनके कानों पर हाथ रख करके सब व्याकुल होकर के विचार करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वो सारा समाज डूब गया और यहाँ तुलसीदास जी की कलम बंद हो गई। जब सारा समाज ही डूब गया तो अब आगे और क्या लिखें, सब कुछ समाप्त हो गया। गणेश जी विचार कर रहे हैं, तुलसीदास जी विचार कर रहे हैं कि बूढ़ सो सकल समाज, जब सारा समाज ही डूब गया तो अब किसके लिए कैसे रामायण की रचना को आगे बढ़ाया जाए। तो एकाएक सरस्वती जी की प्रेरणा हुई। सभी नहीं डूबे, बूढ़ सो सकल समाज कौन डूबा, चढ़ा जो प्रथमई मोहवश वो डूबे और कोई नहीं डूबा। मोहवश पहले इस जहाज पर जो चढ़ा जिसका वर्णन ऊपर आया है, वो सारा समाज डूब गया। बाकी सब जैसे के तैसे बने रहे। तो आज की रामायण का प्रसंग दोहा नंबर 261 धनुष भंग तक और आगे दोहा 261 से आगे का प्रसंग एकादशी को भी हो सकता है। और ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास प्रारंभ होने वाला है। हो सकता है हम पूरे पुरुषोत्तम मास रोजाना 10-20 मिनट आध घंटा रामायण का वाचन प्रातःकाल में किया करें, तो एकादशी को भी बढ़ा सकते हैं और पुरुषोत्तम मास में भी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये आज की रामायण धनुष भंग तक। बोले रामचंद्र भगवान की जय, गोपाल जी महाराज की जय, युगल सरकार की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे चामड़ मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो, गंगा मैया की जय।